हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब पार्ट 12 की बात की जाए झांसी की रानी की समाधि पर। हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको वीडियो बहुत देर से मिला है, तो अब कोशिश करूँगी कि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। तो हम पार्ट 11 तक पूरा पहुंच चुके थे और पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका था, जो कि पार्ट का नाम था जीता कौन, जिसमें हमने खरगोश की और कछुए की कहानी को काल्पनिक रूप से पढ़ा था और समझा था। अब पार्ट 12 की बात आती है, जो कि झांसी की रानी की समाधि पर, जिसके लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनका जन्म हुआ था ईस्वी सन 1904 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1948 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। उनकी काव्य साधना में उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मोत्सर्ग की प्रबल कामना दृष्टिगोचर होती है। भारत सरकार ने उनका डाक टिकट जारी करके उनको सम्मानित किया है। हिंदी काव्य जगत में सुभद्रा कुमारी अकेली ऐसी काव्यत्री हैं जिन्होंने अपने कंठ से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग के कर्मण्य उदासी को त्याग स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया है। कहने का मतलब क्या है कि खाली एक ऐसी ये काव्यत्री हैं जो कि लाखों में से एक है, जो कि युवा पुरुषों को युवकों और प्रेरित किया था कि अपने देश के लिए या जो आपको ज़िंदगी दी गई है उसका सदुपयोग करें। ठीक है। उनकी प्रमुख कृतियां में कुल और त्रिधारा काव्य संकलन, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, जन्मादिनी कहानी संकलन तथा गौरव ग्रंथ के रूप में झांसी की रानी प्रसिद्ध है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अग्रसेनानी रही हैं। कवयित्री ने उन्हें की समाधि पर अपने स्नेह और श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए हैं। उनकी यह समाधि हमारे स्वाधीनता संघर्ष की प्रेरक बल बनी और समाधि में छिपी उनकी राख की ढेरी में भारत की आज़ादी की चिंगारी को देखा है। कहने का मतलब ये है, जो झांसी की रानी की समाधि है वहाँ पर उन्होंने श्रद्धा और स्नेह के पुष्प अर्पित किए हैं। और जो झांसी की रानी ने हमारे स्वतंत्रता देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दिया है, उसको युवा पुरुष और युवतियों के लिए प्रेरित किया है। ठीक है। अब बात करते हैं कविता की। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्र दिव्य आरती फेरी। इसका मतलब यह है, काव्यत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहना चाहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का वर्णन करते हुए लिखती हैं कि इस समाधि में एक राख ढेरी छुपी हुई है जिसने जलकर आज़ादी की अलौकिक मतलब दिव्य आरती फेरी है। यह लघु समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली, यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो यह कहना चाहती हैं कि यह एक छोटी सी समाधि झांसी की रानी की है। यहाँ झांसी की रानी मर्दों की तरह लड़ी थी। यही अंतिम कर्मस्थली है झांसी की रानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति साला सी। कवित्री यह कहना चाहती है कि यहीं कहीं रानी विजय की माला जैसी बिखर गई थी, उसके यहाँ फूल संचित हैं जो हमारे लिए स्मृति की साला जैसी है, अर्थात रानी के अस्थि फूल हैं जो हमें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हैं। सहे वार पर बार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो कहने का मतलब ये है, रानी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए प्रहार पर प्रहार अंत तक सहन करते हुए वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी और अंत आहुति के समान चिता पर चढ़कर अग्नि की तरह चमक उठी थी, ऐसा सुभद्रा कुमारी जी कहना चाहती हैं। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से।
तो यह सुभद्रा जी कहना चाहती हैं, किसी भी वीर व्यक्ति का सम्मान रणभूमि में शहीद होने से उसका अधिक सम्मान होता है। सोने से अधिक सोने की भस्म अधिक कीमती होती है, ऐसा कावित्री कहना चाहती है। नेक्स्ट देखते हैं, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि प्यारी, यह निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कवित्री यह कहना चाहती हैं कि रानी से अधिक हमें उनकी समाधि अधिक प्रिय है, क्योंकि वह स्वतंत्रता की चिंगारी है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निषिद्ध में क्षुद्र जंतु ही गाते। कवित्री कहना चाहती है कि रानी की समाधि से भी सुंदर अनेक समाधियाँ, परंतु उन समाधियों पर आधी रात को छोटे जंतु ही गाते हैं, उन पर गुंजन करते हैं। नेक्स्ट, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। तो इससे कावित्री कहना चाहती हैं कि परंतु इस समाधि की अमिट गाथा कवियों की अमर वाणी स्नेह और श्रद्धा के साथ गाते हैं, ऐसा कावित्री कहती हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो कवित्री यह कहना चाहती हैं कि बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। लास्ट पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में कवित्री कहना चाहती हैं कि यह समाधि झांसी की रानी की चिर समाधि है, लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्म क्षेत्र यही है, यहाँ रानी ने स्वतंत्रता की खातिर शहादत दी थी। तो आपको ये पाठ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर दीजिए, और आपको इसका आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब PDF के रूप में आपको दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।